आज की सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत आप सिर्फ $750 देकर अपनी वीजा इंटरव्यू सिर्फ 10 दिन में पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी कैच भी जुड़ी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन पब्लिक चार्ज रूल की जो अब लागू हो चुका है और जिसकी वजह से ग्रीन कार्ड की डिनायल रेट लगातार बढ़ रही है। फिर देखेंगे कि ऐसे एक इंडियन एआई इंजीनियर को सिर्फ इसीलिए बी वन वीजा नहीं मिला क्योंकि वो अकेला इंडियन हायर था। इसके बाद बात करेंगे उस यूएस न्यूज की रिपोर्ट की जो बताती है कि नए रूल किस तरह ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और आखिर में जानेंगे उस घटना के बारे में जिसमें एक इमिग्रेशन इंटरव्यू के दौरान ही दो भारतीय भाइयों को आईएस ने अरेस्ट कर लिया। तो चलिए इन पांचों बड़े अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं आज के इस बुलेटिन में। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस नए पायलट प्रोग्राम की जो बिजनेस और टूरिस्ट वीजा की बैकलॉग को कम करने की कोशिश में लाया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने नॉन इमिग्रेंट वीजा एक्सपेडिट अपॉइंटमेंट पायलट प्रोग्राम नाम से एक टेम्पररी प्रोग्राम शुरू किया है जो 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत चुनिंदा यूएस एम्बसीज और कॉन्सुलेट्स में बी टू वीजा के लिए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स $750 एक्स्ट्रा देकर सिर्फ 10 बिजनेस डेज के अंदर अपनी वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, बशर्ते उस कॉन्सुलेट में एक्सपेडिट स्लॉट्स अवेलेबल हो। ये फी हर एप्लीकेंट के लिए अलग से चार्ज होगी और ये सिर्फ इंटरव्यू जल्दी दिलाती है, ना कि वीजा प्रोसेसिंग को तेज करती है। असली कैच ये है कि $750 सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की स्पीड खरीदते हैं, ना कि आपकी वीजा अप्रूव होने की गारंटी। वही पुराने एलिजिबिलिटी रूल्स, वही 214 सब क्लॉज बी जैसी स्टैंडर्ड स्क्रूटनी और वही पूरी सिक्योरिटी वेटिंग प्रोसेस लागू रहेगी। अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एक्सपेडिट अपॉइंटमेंट मिस कर देता है या कैंसिल कर देता है तो पूरी फी नॉन रिफंडेबल होगी। इसके अलावा ये फी स्टैंडर्ड $185 वाली एमआरवी फी के ऊपर अलग से ली जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक एप्लीकेंट को लगभग $935 गवर्नमेंट फीस में ही चुकाने होंगे। इसके अलावा किसी अटॉर्नी या कोरियर की फीस अलग से। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अगर आपकी ट्रैवल फ्लेक्सिबल है या आपकी एप्लीकेशन टाइस को लेकर कमजोर है तो सिर्फ जल्दी इंटरव्यू पाने के लिए पैसा खर्च करना समझदारी नहीं है। बेहतर है कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और भारत लौटने के ठोस कारणों को मजबूत करने पर ध्यान दें। अगर आपको वाकई अर्जेंट ट्रैवल करना है तो पहले travel.state.gov पर जाकर देख लीजिए कि आपका कॉन्सुलेट इस पायलट प्रोग्राम में शामिल है या नहीं और उसके बाद ही ये एक्स्ट्रा फी भरने का फैसला लीजिए। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड से जुड़े उस बड़े रूल की जो अब ऑफिशियली लागू हो चुका है। पब्लिक चार्ज नाम का ये रूल 17 जुलाई को फेडरल रजिस्टर में सामने आया, 20 जुलाई को ऑफिशियली पब्लिश हुआ और 18 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस रूल के तहत मेडिकेड, चाइल्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और फूड स्टैम्प जैसी मींस टेस्टेड बेनिफिट स्कीम्स का इस्तेमाल करना अब ग्रीन कार्ड डिनायल का आधार बन सकता है। यूएससीआईएस ऑफिसर्स को अब एप्लीकेंट की उम्र, हेल्थ, फैमिली सिचुएशन, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल कंडीशन, एजुकेशन, स्किल्स और उनके द्वारा ली गई किसी भी सहायता का वैल्यूएशन करने की भी पूरी आजादी दी गई है। कैलिफोर्निया इमिग्रेंट पॉलिसी सेंटर जैसे ग्रुप्स का कहना है कि इस रूल से इतनी क्लैरिटी खत्म हो गई है कि अब ग्रीन कार्ड रिव्यू प्रोसेस मनमाने ढंग से डिनायल्स और पॉलिटिकल बाइस के लिए खुली रह गई है और डीएचएस किसी एप्लीकेंट का वेट या कोई और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर भी उसे रिजेक्ट कर सकता है। लॉयर्स का कहना है कि नए रूल्स को लेकर काफी कंफ्यूजन है और कुछ यूएससीआईएस ऑफिसर्स पहले से ही मनमाने आधार पर डिनायल्स बढ़ा रहे हैं। सरकारी आंकड़े भी इस ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। यूएससीआईएस का डिनायल रेट फिस्कल ईयर 2016 की पहली तिमाही में जहां 7.5% था, वहीं फिस्कल ईयर 2025 की आखिरी तिमाही तक बढ़कर 11% से ज्यादा हो चुका है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने रेफ्यूजीज, असाइलीज, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स और वीएडब्ल्यूए के तहत पिटिशन करने वाले एप्लीकेंट्स को इस रूल से पूरी तरह छूट दे दी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं तो 18 सितंबर से पहले अपने और अपनी फैमिली के बेनिफिट्स हिस्ट्री को ध्यान से रिव्यू कर लीजिए और नए फॉर्म I-485 के रिवाइज्ड वर्जन का इस्तेमाल जरूर कीजिए क्योंकि उस तारीख के बाद पुराना वर्जन एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी खबर एक ऐसे रेडिट पोस्ट से जुड़ी है जिसने यूएस बिजनेस वीजा इंटरव्यूज की अनसर्टेनिटी को एक बार फिर उजागर किया है।
एक इंडियन एआई इंजीनियर जो एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका पेरोल भारत की कंपनी के जरिए चलता है। अपनी कंपनी की इंजीनियरिंग ऑफसाइट में हिस्सा लेने के लिए B1 वीजा के लिए अप्लाई किया था। इंटरव्यू के दौरान कॉन्सुलर ऑफिसर ने उनसे पूछा कि क्या वो कंपनी में अकेले इंडियन हायर हैं और क्या वो अकेले ही भारत से ट्रैवल कर रहे हैं। दोनों सवालों का जवाब हाँ था और इसके बाद उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रेडिट पर शेयर किया तो कई यूजर्स ने ये बात उठाई कि यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करना ही अपने आप में एक कंसर्न का कारण बन सकता है, और साथ ही ये भी कहा कि एप्लीकेंट ये साफ तौर पर नहीं देख पाया कि उनका फिजिकली वहां मौजूद रहना क्यों जरूरी था, जबकि वो मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती थी। इस केस से एक जरूरी सबक निकलता है कि अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप के लिए B1 वीजा अप्लाई कर रहे हैं, खासकर तब जब आप रिमोट एम्प्लॉय हो या आपकी कंपनी का भारत में कोई फॉर्मल प्रेजेंस ना हो, तो अपने इंटरव्यू में सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि आपको जाना क्यों है, बल्कि ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिजिकल जो उपस्थिति है वो क्यों जरूरी है, वो काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। हमेशा अपने एम्प्लॉयर से एक डिटेल्ड सपोर्ट लेटर लीजिए जिसमें आपकी रोल, आपका मीटिंग का पर्पस और आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत साफ तौर पर लिखी हो। चौथी खबर भी ग्रीन कार्ड प्रोसेस से जुड़ी है और ये दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। यूएस न्यूज की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक इस गर्मी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक के बाद एक कई ऐसे रेगुलेटरी बदलाव लाए हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल कर दिया है। मई में व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि कुछ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अब अपने होम कंट्री लौट कर ही अप्लाई करना होगा। मई में ही यूएससीआईएस ने एक मेमो PM 60200199 जारी किया था, जिसे क्लोजिंग के लूपहोल बताया गया, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को अमेरिका के अंदर स्टेटस एडजस्ट करने के बजाय बाहर से कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए अप्लाई करने पर मजबूर किया जा सकता है। हालांकि बाद में यूएससीआईएस ने क्लियर किया कि ये केस बाय केस आधार पर लागू होगा। अब पब्लिक चार्ज रूल के लागू होने से एक और परत जुड़ गई है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी बदलावों का क्यूमुलेटिव असर ये हो रहा है कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी पहले से कहीं ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर आप ऐसे किसी देश में हैं जहां कॉन्सुलर प्रोसेसिंग अवेलेबल नहीं है या आपकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन किसी वजह से डिनाई हो जाती है, तो आपके पास ग्रीन कार्ड पाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए अभी के समय में अपनी पूरी एप्लीकेशन बेहद सावधानी से तैयार करना, हर डॉक्यूमेंट को ठीक से वेरीफाई करना और किसी भी टेक्निकल एरर से बचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिरी खबर एक बहुत चिंताजनक घटना की है जो सैन जोस में हुई। यूएससीआईएस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दो भारतीय भाइयों को एक रेफ्यूजी असाइली फैमिली पिटीशन, जिसे फॉर्म I-730 भी कहा जाता है, में हुए इमिग्रेशन इंटरव्यू के दौरान ही आइस ने अरेस्ट कर लिया। यूएससीआईएस के मुताबिक इनमें से एक भाई पर कई फेलनी फायर आर्म्स चार्जेस और रेकलेस ड्राइविंग के आरोप थे, जबकि दूसरे भाई पर पहले भी फायर आर्म ऑफेंसेस और एक बड़े व्हीकल थेफ्ट ऑपरेशन में शामिल होने के आरोप थे। यूएससीआईएस ने कहा कि अरेस्ट सेंट जोस फील्ड ऑफिस में हुई गहन जांच के बाद हुई। एजेंसी ने ना तो दोनों भाइयों की पहचान उजागर की, ना उनकी इमिग्रेशन स्टेटस की पूरी जानकारी दी और ना ही बताया कि उन आरोपों में कन्विक्शन हुई थी या नहीं। ये घटना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस बड़ी नीति का हिस्सा है जिसमें यूएससीआईएस और आइस मिलकर इमिग्रेशन इंटरव्यूज के दौरान ही बैकग्राउंड चेक के आधार पर एनफोर्समेंट एक्शन ले रहे हैं। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि अगर किसी एप्लीकेंट का कोई भी आपराधिक इतिहास है, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, तो वो किसी भी लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान सामने आ सकता है और गंभीर परिणाम दे सकता है। इसीलिए किसी भी इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए जाने से पहले अपने पूरे बैकग्राउंड को लेकर अपने अटॉर्नी से खुलकर बात करना और किसी भी पॉसिबल इशू को पहले से समझना बेहद जरूरी है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बुलेटिन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।